देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम् अर्हच्चरणसपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेकः प्रमोदमत्ता कुसुमेनेकेन राजगृहे। मोक्षार्थियों, एक सुवर्णार्थी क्या करता है? एक सामान्य प्रश्न है, उत्तर देगा कोई? एक सुवर्णार्थी क्या करता है? सोना ही जिसका प्रयोजन है, जिसे सोने की प्राप्ति करनी है, उसे करना क्या चाहिए था? करना क्या चाहिए था उसे? जहां सोना मिलता है, ऐसे सोने की खदान में जाकर स्वर्ण पाषाण वहां से लाना चाहिए था। करना तो ये चाहिए था। बट ऐसे कितने जन करते हैं? कितने जन करते होंगे? 1000 जन में 1 जन करता है। 999 जन क्या करते हैं? जिसने वहां से लाया है खदान से, और उसमें से जो सोना तैयार कर रहा है अपने पास, प्योर गोल्ड, उनके पास जाते हैं 999 और अपनी भूख को शांत कर देते हैं। जिनकी सामर्थ्य ठेठ वहां जाने की नहीं है, अथवा जिनको बल्क मात्रा में गोल्ड नहीं चाहिए, वे छुटपुट भूख यहां पर शांत कर लेते हैं। फिर यहां पर जब भी सुनार के पास जाते हैं, सोना लेके आते हैं। जिस दिन उन्हें लगता है मुझे भी सुनार जैसा काम करना है, तो वे भी किसी खदान की तलाश चालू करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? सुवर्णार्थी को चाहिए था स्वर्ण पाषाण की खदान में जाए, लेकिन हर एक जन के बस की नहीं होती, तो कम से कम इतना करता है, सोने की प्राप्ति जिसने की है ऐसे स्वर्णकार के ही पास जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मार्थी को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? आत्मा की प्राप्ति करनी चाहिए उसे। लेकिन जो जीव अभी मंद पुरुषार्थी है, प्रारंभिक कदमों को रख रहे हैं, जिनकी हैसियत इतनी हुई नहीं है अभी, वे क्या करते हैं? आत्मा की प्राप्ति जब तक नहीं होती है, तब तक जिन्होंने आत्मा की प्राप्ति की है, वे उन्हीं के समीप जाकर वास करते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे उनके पास रह रहकर जो कला उन्होंने अर्जित की है, वो कला वहां पर सीख कर आते हैं, और एक दिन वे भी उसकी प्राप्ति करते हैं। जिनके पास वे जा रहे हैं, उन्होंने जिसकी प्राप्ति की है, उसकी प्राप्ति ये भी एक दिन कर लेते हैं। आत्मा को प्राप्त करने में दुर्बल जीव आत्मा की प्राप्ति जिन्होंने की है, ऐसे जनों के पास तो जाए कम से कम। कितने जन फॉलो कर? आपने एक प्रसिद्ध घटना सुनी होगी, राजा अकबर के पास एक जन पहुंच गए। अभी जाना है कहकर, खास आदमी था और कुछ मांग करनी थी उन्हें, कुछ चाहिए था जरूरी में। और जब वे अंदर गए, अचानक तो उन्होंने देखा बादशाह सलामत इस समय नमाज अदा कर रहे। नमाज अदा करने के उपरांत वे ये कह रहे थे, अल्लाह से कुछ मांग कर रहे थे, जिसमें वे कह रहे थे, परवरदिगार अमुक चीज की मुझे प्राप्ति कर दे, मेरे राज्य में सुकून फैला दे, अमन चैन शांति आने दो, कुछ बरकत करो, ऐसा कुछ रहम करो मेरे ऊपर, ऐसा बोलता जा रहा था। अब जैसे उस आदमी ने सुना, तो आदमी को ऐसा लगा मैं जिसके पास कुछ कामना करने आया हूँ, ये राजा भी जहाँ पर झुक रहा है,
मैं उन्हीं से क्यों नहीं मांगू? जितने में वो जाने को हुआ, अकबर की नमाज पूरी हो गई तो उन्होंने कहा बोलो भाई क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मेरा काम हो गया। अरे तुम कुछ मांगने आए थे? कुछ नहीं चाहिए अभी मुझे। अब हम ठेठ उन्हीं से मांगेंगे जिनसे आप मांगते हो। तो मेरा यह प्रश्न है, अकबर के पास आकर उसका काम हुआ कि नहीं हुआ? के अकबर के पास नहीं आता तो ये कला भी कहां से सीखता कि कहां से क्या मांगा जाता है? अकबर के पास आना उसका निष्फल नहीं हुआ है आज। आप समझ रहे हैं? हाँ, अकबर के पास आकर उन्हीं के चरणों में बैठा रहता तब भी काम नहीं बनता। मूल स्रोत पर घाव होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार बच्चों, आत्मा की प्राप्ति करना हमारा तुम्हारा सबका लक्ष्य है और यही परमार्थ पूजा है। लेकिन हमारे आराध्य की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक उपचार से यह कहा जाता है, जब तक परमार्थ पूजन की प्राप्ति नहीं होती तब तक जिन्होंने परमार्थ पूजन की प्राप्ति की है ऐसे जनों के समीप जाना। और इसीलिए देव शास्त्र गुरु के समीप आना, उनकी भक्ति आराधना, उनका गुणानुवाद करना, आज चर्चा करूंगा, इसे भी उपचार से पूजन कहते हैं। लेकिन यह पूजन उस पूजन के लिए है, ये नहीं भूलना चाहिए। यह पूजन एक पड़ाव है। वह पूजन जिसकी कल चर्चा करके आए वह गंतव्य है। यह पड़ाव रूप पूजन यह साधन है, गंतव्य रूप पूजन साध्य है। यह पूजन जिसकी आज चर्चा करूंगा वह व्यवहार पूजन है। जिसकी चर्चा कल की थी वह परमार्थ निश्चय पूजन है। वहाँ पर आराधक आराध्य अभेद हुआ करते निश्चय पूजन में। व्यवहार पूजन में भेद सो व्यवहार, आराधक और आराध्य अलग अलग हुआ करते हैं। पूज्य और पुजारी अलग अलग हुआ करते हैं। पुजारी कभी वहाँ पर अरहंत की, कभी सिद्ध की, कभी आचार्य की, कभी उपाध्याय की, कभी साधु की, कभी जिनवानी की, कभी जिनालय की, आदि आदि की, कभी तीर्थ की पूजन भक्ति करता रहता है। ठीक है बच्चों, आज व्यवहार भक्ति की थोड़ी सी मैं बात करूँगा। बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित मुझे कहना चाहिए, आज द्रव्य पूजन की भी चर्चा मैं प्रारंभ करूँगा, जिसकी चर्चा में मैं सोच रहा हूँ 3 से 4 घंटे में यहाँ से लूँ। ये आपको सब नया प्रमेय होगा, ये मैंने कल बताया था आपको। यद्यपि मेरे लिए काफ़ी समयवर्धक और श्रमवर्धक है, लेकिन अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी ये सोचकर मुझे भी बड़ी उमंग है। और इसलिए मैं अधिक से अधिक मटेरियल इकट्ठा करने में 10-15 दिनों से लगा हूँ। ये पाठ अक्रम से अभी लेने का कारण इतना ही है, विगत 15 दिनों से मैं इसी पाठ की तैयारी कर रहा था और मुझे रिक्वायर्ड मटेरियल की आवश्यकता थी। वो मटेरियल मुझे काफ़ी कुछ मिल गया है, अभी कुछ मिलेगा, 1-2 दिन में और कोशिश करूँगा, आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। वैसे आगामी आने वाला एक पाठ है बलभद्र राम। इसके लिए मैंने सोचा है आपको 4 से 5 घंटे में परोसूं, क्योंकि फिलहाल माहौल भी राम का चल रहा है। आपको सहज एक क्यूरियोसिटी हो सकती है कि हमारे जैन ग्रंथ में राम का क्या लोकेशन है एक्चुअली। तो मुझे कोशिश करूँगा लोकेट करने की। मेरे पास लगभग मैं समझता हूँ मुझे 1000 पेजेस पढ़कर मैं कोशिश करूँगा आपको 4-5 घंटों में मैं क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे सकता हूँ, मैं उसकी कोशिश करूँगा। खैर, अभी तो मैं आपको ये कह दूँ, जो मैंने पूजन पाठ में आपको बताया था, षटावश्यक पाठ में, वैसे आपको याद आ रहा होगा षटावश्यक पाठ में हमने पूजन के 2 ब्रांचेस किए थे मूल में। वैसे बताया गया था श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय पूजा कहते हैं। फिर मैंने विस्तार से ये कहा था अपने आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न हुई शुद्धि, उत्पन्न हुई स्थिरता, यही निश्चय पूजा है। आपको याद आ रहा है श्रावक के योग्य, मैंने कहा था अनंतानुबंधी का अभाव अथवा अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यान वर्ण का भी अभाव। याद आ रहा है आपको बच्चों कि नहीं याद आ रहा है?
इनका अभाव मतलब चतुर्थ पंचम गुण स्थान में जो विशुद्धि प्रकट होती है, वितरागता प्रकट होती है, यह निश्चय पूजन। और हम साथ में कहा था इस शुद्धि के साथ साथ 2 अथवा 3 कषाय चौकड़ी के उदय को लेकर जो शुभ भाव होता है और शुभ भाव के निमित्त से जो क्रियाएं होती है बाहर में, वह व्यवहार पूजा। कितने जन को याद आ रहा है? फिर मैंने वहां पर यह भी कहा था शुभ भाव के रूप में क्या आ सकता है? भगवान के गुणों का स्मरण। मुझे भी मुक्ति की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान सरिका होना है, ऐसा शुभ भाव वो व्यवहार पूजन। और अनुरूप क्रियाएं, फिर मैंने ये भी कहा था जो शुभ भाव है व्यवहार पूजा के अंतर्गत, जो शुभ भाव का प्रकरण है उसका फल शुभाश्रव, शुभ पुण्याश्रव, पुण्यबद्ध होता है। और जो शरीर की क्रियाएं होती है, मैंने आपको बताया था यह अजीव तत्व है, यह गेय है, इसका फल न पुण्य है न पाप है, उपचार से इसे पुण्यबद्ध का कारण कहने में आता है। मैंने वहां पर भी कहा था मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है। के स्थान पर मैंने देव पूजा आदि 6 आवश्यक रख सकते हैं, उस तर्ज पर कह सकते हैं पूजा 2 नहीं, पूजा का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो आत्मा की स्थिरता है, मैं आत्मा हूँ ऐसा भान, वह निश्चय पूजा। और इस आत्म स्थिरता के साथ साथ जो शुभ भाव वर्तता है, सहचर रूप अथवा निमित्त रूप कुछ बाहर की क्रियाएं होती है, उसे पूजन कहना, यह व्यवहार पूजा। आज मैं उसी को फिर से याद दिलाता हूँ। निश्चय पूजा की कल परिभाषा की थी मैंने बच्चों, उसमें साधन क्या कहा था, विधि क्या कही थी, विधि क्या कही थी, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो मैंने कहा था अभिन्न ज्ञान साधन द्वारा अपने आत्मा को जानना। आत्मनाम आत्मनाम आत्मवान ध्यायेत आत्मनैवात्मनि स्थितम। आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा में रहकर आत्मा को जानता है, वह निश्चय पूजा। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की परिभाषा बच्चों क्या है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए, आत्मा में से, आत्मा के आधार से आत्मा को जाना। ये निश्चय पूजा की कल बात हुई थी, जिसका फल मैंने अतीन्द्रिय सुख कहा था, संकल्प निर्जरा कही थी। आज द्रव्य पूजा की बात करता हूँ बच्चों। वैसे व्यवहार पूजा की बात करता हूँ। व्यवहार पूजा को 2 भागों में फिर से विभाजित करना है। नए अपेक्षा से थोड़ा देखते हैं, अपेक्षा वही है, नए शब्दों में देखते हैं। हमारे विवेचिका में जो बात आई है विस्तार रूप से, उसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ। देखो क्या कहते हैं। पहले मैं आपको भाव पूजा बताना चाहूँगा, कुछ विशिष्ट मेरा पर्पज है उसके पीछे। किसी के पास विवेचिका है? मुझे देना सर विवेचिका, वो पेज खोल कर देना मुझे। तब तक मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए बच्चों। इसमें आप एक काम करिए, 2 अक्षरों की विवक्षा लिखिए। आप 2 कॉलम बनाइए, 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाइए, मतलब 3 बनाने पड़ेंगे आपको, और 3 वर्टिकल कॉलम्स बनाइए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 3 आड़े और 3 खड़े कॉलम बनेंगे। ऊपर के कॉलम में लिखा जाएगा आचार्य का नाम लेफ्ट टॉप में। इसमें 2 आचार्यों की विवक्षा विचारनी है हमें। पहले आचार्य अपराजित और दूसरे आचार्य 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन। दूसरे आचार्य उनके नीचे लिखे अमित गति आचार्य। 2 आचार्यों की विवक्षा देखेंगे। अब ये तो हॉरिजॉन्टली देखा हमने, अब वर्टिकली देखते हैं क्या बनेगा। पहला कॉलम तो आचार्य का हुआ, दूसरा कॉलम बनाइए
भाव पूजा का, और तीसरा कॉलम बनाइए द्रव्य पूजा का। बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा। भाव पूजा की परिभाषा करते हैं, नहीं मिल रहा है अभी तो गाइड मुझे वैसे ही दे दीजिए, मैं ढूंढ लूंगा। देखिए बच्चों, अपराजित आचार्य को लिख रहे हैं आप, लिख लीजिए। भाव पूजा मनसा तद्गुणानुस्मरणम। भाव पूजा की क्या परिभाषा लिखी जा रही है? मनसा तद्गुण अनुस्मरणम, पंच परमेष्टि के गुणों का अनुस्मरण करना, स्मरण करना, गुणानुवाद इन शॉर्ट, महिमा मंडन इन शॉर्ट, अहोभावाना उनके प्रति, ऐसा लगना कहा वे कहा मैं, कितना उत्तुंग पुरुषार्थ किया। हम जैसे गृहस्थ थे, पुरुषार्थ करके वे बाहर निकले, आत्मबल तो देखिए उनका, और मैं कहा मेरे में इतनी सामर्थ्य होने पर भी क्यों पुरुषार्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है। ऐसा जो भाव, ये अहोभाव, ये महिमा, इसे कहते हैं भाव पूजा, गुणानुस्मरणम। ये अपराजित आचार्य की परिभाषा हुई बच्चों। अब अमित गति आचार्य की परिभाषा देखिए, अपेक्षा देखिए। तत्र मानस संकोचो भाव पूजा पुरातनई, ये सब गाइड में लिखा है। आप सूत्र नहीं लिख सकते हो तो अर्थ लिख लीजिए तो भी चलेगा। तत्र मानस संकोचो भाव पूजा पुरातनई। भाव पूजा की परिभाषा एक शब्द में क्या कहा जा रहा है? मानस संकोचो। व्हाट इज मानस संकोचो? संकोच करना मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, समेटना। जब आपके क्यों प्रज्वल, आपके पापा क्या करते हैं? दुकान है। कितने बजे बंद होती है? 9 बजे। तो 8:30 पौने 9 बजे से क्या करने लगते हैं वे? एक शब्द बोलो अच्छे से। समेटने लगते हैं, उसे कहते हैं वाइंड अप। क्या कहते हैं? वाइंड अप। उसी प्रकार जो उपयोग आज तक बिखेर रहा था, जो उपयोग फैल रहा था, अनावश्यक संकल्प विकल्पों में, अर्थ रौद्र ध्यानों में, इष्ट की प्राप्ति हुई, आह मजा आ गया, अनिष्ट की प्राप्ति, अरे ये क्या हो गया। आज तक इन्हीं विकल्पों में उपयोग उलझ रहा था। उपयोग इन समस्त संकल्प विकल्पों से हटाकर, जो मंदिर जी में जाते समय कहते हैं निश्चय निश्चय निश्चय, उपयोग को समस्त सांसारिक विकल्पों का ही तो त्याग करते हैं। मानस संकोच मतलब मन को वहां से संकुचित करना, वहां से हटाकर अट्रैक्ट करना, फोकस करना, हमारा आत्म लक्ष्य कराना उसका, ये है भाव पूजा। आत्म लक्ष्य का अपन ये समझिए, आत्म लक्ष्य का उद्यम करना, अथवा ये समझिए कि संकल्प विकल्पों से उपयोग को हटाकर आत्मा के गुणों का महिमा लाना, अथवा पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करना, अथवा अन्यथा हो जाएगा नहीं तो निश्चय पूजा में, और हम उसे व्यवहार पूजा में घटित कर रहे हैं। अभी कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? भाव पूजा का अर्थ, यदि हम मन को बाहर के संकल्प विकल्पों से हटाकर आत्म लक्ष्य में स्थापित करना करते, तो फिर ये व्यवहार पूजा नहीं होगी, निश्चय पूजा में चली जाएगी। इसलिए मानस संकोचों का अर्थ में मैंने कहा, संकल्प विकल्पों से हटाकर किसकी तरफ केंद्रित करना है? गुणवाणों के प्रति केंद्रित करना। गुणवान मतलब पंच परमेष्टि, उनका महिमा मंडन। तो आपको अपराजित आचार्य के अर्थ के साथ साथ भी अर्थ जुड़ता दिखेगा। भाव पूजा की एकदम सरल परिभाषा हुई बच्चों, शुभ भाव। अभी द्रव्य पूजा की चर्चा चलेगी। द्रव्य पूजा का क्या अर्थ समझते हो बच्चों आप? द्रव्य पूजा का क्या अर्थ समझते हो? आज बहुत बड़ी गुत्थी खुलेगी, बहुत बड़ी पीड़ा भी होगी बहुत जनों को,
बहुत जनों को चिनमिनाएगा भी बहुत जनों को समस्या भी खड़ी होगी आज, लेकिन हमारा भ्रम टूटने का बहुत अच्छा अवसर है आज। द्रव्य पूजा मतलब क्या समझते हो आप? अष्टद्रव्य से। बट सरप्राइजिंगली द्रव्य पूजा का अर्थ सचमुच उतना ही नहीं है। तो अभी आज मैं बताऊंगा आपको। जानते हो, एक बार एक दिगंबर आचार्य ने ऐसा कहा था, जानते हो आप, हम भी द्रव्य पूजा करते हैं। तो विद्वानों ने कहा, आप कैसे द्रव्य पूजा कर सकते हैं, इसमें तो आरंभ का दोष आएगा। अरे बोले, जो तुम द्रव्य पूजा समझते हो द्रव्य पूजा है ही नहीं सचमुच जितने जन भी पूजन करते हैं बच्चों, उनके भूमिका के अनुसार व्यवहार पूजा के अंतर्गत भाव पूजा भी हुए बिना रहती नहीं है, और द्रव्य पूजा भी हुए बिना रहती नहीं है, मुनिराज भी क्यों हो। तो द्रव्य पूजा का क्या अर्थ है? देखिए, आज अमित गति आचार्य कहते हैं, तत्र वचो विग्रहो संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते। देखो यहां लिखा मिलेगा, कहा है, हाँ, वचो विग्रह संकोचो मिला, वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते। क्या मतलब है इसका? वचो विग्रह संकोचो, वचन को, और विग्रह का अर्थ होता है बच्चों काय। देखो, भाव पूजा में मन संबंधी प्रकरण लिया, और द्रव्य पूजा में वचन और काय संबंधी बात कर रहे हैं। तो द्रव्य पूजा क्या? तो कहते हैं वचन को इस तरफ मोड़ना। किस तरफ मोड़ना? जो आज तक बाहर की चर्चाओं में लग रहा था, ये अच्छा और ये बुरा है, उन्हें भगवान के महिमा में लगाना वचनों को, और काय की क्रियाओं को, जो बाहर की क्रिया में लग रहा था, वो क्रियाएं भगवान की भक्ति में लगा देना। इसका मतलब द्रव्य पूजा की परिभाषा की जा रही है, जो हम गुणगान कर रहे हैं और जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो व्यवहार पूजा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे कोई जिन मंदिर में प्रवेश कर गया, जिन मंदिर में प्रवेश करते ही, मान के चलिए, थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, भगवान की मुद्रा के सामने आकर खड़ा हुआ। भगवान की मुद्रा के सामने खड़ा होते ही उसने नासाग्र दृष्टि की, और खड़े खड़े खड़गासन में ही नासाग्र दृष्टि में खड़े रहकर ही 2-5 मिनट पूरी कोशिश करके वहां पर शुद्धोपयोग की प्राप्ति की। अथवा शुद्धोपयोग चला भी जाए, फिर भी जो शुद्ध भाव उनका निरंतर वर्तता है। शुद्धोपयोग तो कभी कभार होता है, शुद्ध भाव तो निरंतर वर्तता है ज्ञानियों को। तो जो शुद्ध भाव वर्तता है उनको वीतराग भाव, वह वीतराग भाव उनकी निश्चय पूजा। गेटिंग? जैसे वह परमार्थ नमोस्तु, क्या कहा बच्चों? परमार्थ नमोस्तु, परमार्थ वंदे। नहीं समझ रहे ना? आगे बताता हूं। द्रव्य संग्रह की पहली गाथा कौन सी है बच्चों? जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेन जेन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम संवदा सिरसा। आपकी परीक्षा पूरी हो गई? पूरी हो गई। आपको 10 मिनट तो निकल ही सकते हैं। 10 मिनट आपको द्रव्य संग्रह की पहली गाथा की टीका पढ़ के आनी है कल। आपके एग्जाम है कल? किसी की भी नहीं? ठीक है। 10 मिनट निकाल के द्रव्य संग्रह की पहली टीका देखने, पहली गाथा की टीका। वंदे के कितने अर्थ हो सकते हैं मालूम? वंदे के कितने अर्थ हो सकते हैं बच्चों? 8 अर्थ हो सकते हैं, 8 वंदे के। कैसे? तो क्या अर्थ किए मालूम? वहां पर तो थोड़े अर्थ किए, मैं आपको हिंट देता हूं। मंगलाचरण क्या कहता है? वंदे तद्गुण लब्धे, नहीं सॉरी, देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। उनको मैं सर्वदा सिर से नमस्कार करता हूं, वंदे नमस्कार करता हूं।
टीकाकार पीछे नहीं रहे, टीकाकार एक कदम आगे बढ़ गए। उसे कहते हैं चेला तो गुड़ रह गया, गुरु तो गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। ये गुरु से भी सवाया है यार। लोक में कहते ना क्या, वंदे का अर्थ उन्होंने 8 अर्थ किए। 8 अर्थ करने हैं उनको, एक्चुअली 8 किए नहीं है उन्होंने, मैं बता रहा हूं। उन्होंने 4-5 किए हैं, वहां से पढ़ लेना। वंदे का एक अर्थ उन्होंने किया ऐसा शरीर के एक्शन करना। शरीर के एक्शन मतलब जैसे आवर्त दिया। आप जानते हो बच्चों, आवर्त करते समय हमारा हाथ होते ना, अंजुलि कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अंजुलि कर शीश नमी है। आप एक भक्ति में बोलते हैं ना, या विधि संत कहे धनी है, उस भक्ति में देख लेना। एनीवे, इसे अंजुलि कहते हैं बच्चों। वैसे अंजुलि हमारे ग्रंथ में 3 जगह प्रयुक्त होता है। इसे भी कहते हैं अंजुलि, इसे भी कहते हैं अंजुलि, देखा है आपने, और इसे भी कहते हैं अंजुलि। कभी कभी आहार मांगने की पद्धति में ऐसी भी अंजुलि जोड़ी जाती है। आपने कभी देखा है बच्चों? ये मुनिराज के लिए नहीं है, लेकिन जो फीमेल जेंडर है, अर्रिका एक्शुलिका है, आप समझ रहे, वे ऐसा करते समय देखा है किसी ने? पूछ रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ, मुझे बाहर क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, मैं केवल ग्रंथ ही पढ़ता हूँ बच्चों। ऐसा क्यों नहीं हो सकता उनका? महिलाएं थोड़ा हाथ ऊपर करना उनसे बहुत शोभनीय नहीं हो सकता, तो उनके लिए ये पद्धति है। आप पकड़ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? अंजुलि के मैंने कितने अर्थ किए? 4 किए, 4। एक तो 1, एक 2, एक तो 3 नीचे यदि महिला हो तो, गेटिंग 3। अभी चौथा अर्थ जो भगवान को नमस्कार करते हैं आवर्त देने के लिए। मैंने काफी चर्चा की देवदर्शन पाठ में, मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा। आवर्त मतलब घूमना। हमारे हाथ ऐसे चाहिए बच्चों, ऐसे। कैसे? कभी भी ऐसे नहीं चाहिए। हमारे ग्रंथ में आया मुकुल आकार। क्या है मुकुल? मुकुल मतलब होता है कमल, कमल आकार। कमल आकार क्यों चाहिए? कमल इस बात का सूचक है बच्चों। किस बात का सूचक है कमल? कीचड़ से भिन्न है कमल, जलते भिन्न कमल है। उगता वही है लेकिन लिप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार हे भगवान, मैं संसार में रहता हूं, लेकिन ध्यान रहे मेरे में संसार न आ जाए। नौका में, पानी में नौका रहे, तभी तो नाम नौका है, लेकिन नौका में पानी न रहे। अथवा इसका आकार नारियल के आकार समान भी है, कह सकते बच्चों। नारियल को कितने जन ने देखा? बहुत जन ने देखी, सभी जन ने देखा। कितने कवच है उसके? 3 परतें होती है। कौन कौन सी होती है? और नारियल की व्यवस्था तो देखो बच्चों। अब नारियल पर मैं 1 घंटा बोल सकता हूं। नहीं, लौकिक चर्चा नहीं, आध्यात्मिक। नारियल की प्राप्ति कितनी कठिन है बच्चों। एरा पहुंच नहीं सकता। और कोई पेड़ देखे आपने नारियल जैसे, जो इतनी ऊपर चढ़ाई करनी पड़े, कोई भी नहीं जा सके वहां। कितने कवच में, और बावजूद कोई चढ़ भी जाए, कोई सरल नहीं है काम। 3 कवच को भेदना पड़ेगा उसको। एक बहिरंग कवच जो छील सकते, एक जिसे ठोक कर देखते हैं उंगली से, दूसरा कवच। और अंदर जाइए, और नारियल के बाहर भी एक काली परत होती है। 3 परत, द्रव्यकर्म, भावकर्म और नौकर्म। गेटिंग बच्चों? एनीवे, मैं तो अभी क्या कह रहा हूं, ये या तो नारियल का प्रतीक है या तो मुकुल आकार कहा जाता है। खैर मैं इतना सब क्यों कह रहा हूं? मैं तो इसीलिए कह रहा हूं बच्चों आपको, मैं आपको वंदे के अर्थ करके दिखा रहा हूं। वंदे के कितने अर्थ बन सकते? वंदे के 8। आप बहुत समझेंगे ऐसा मुझे डाउट है। आपको नए कितने जन जानते हैं? नए 8 नए। एक बार मैं 8 नए ही ले लूंगा संस्कार कक्षा में, 2 पीरियड्स में, तो आपको थोड़ा पता चलेगा। जैसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से वंदे का अर्थ वे भगवान है। तो और एक बात बच्चों, भगवान के कभी भी बिल्कुल सामने खड़े रहने का विधान नहीं है हमारे यहाँ। या तो हम पूर्वोन्मुखी रहे या तो हम उत्तरोन्मुखी रहे, सीधे सामने नहीं। ऐसे भी विधि विधान है हमारे यहाँ। एनीवे, सामने न रहने के कई कारण भी है।
अब मैं ज्यादा उसमें नहीं उलझूंगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं आपको, आपने भगवान की तरफ निहारा और भगवान की ओर आप देख देख कर भगवान का आकार का अवलोकन कर रहे हैं और समझ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो ये दो द्रव्यों में संबंध स्थापित हुआ ना बच्चों। तो इसे कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार है। आप देखेंगे किसी को दूर से ऐसा कर रहा है तो आप बाहर आकर क्या कहेंगे? वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यही तो कहेंगे आप। तो ये कौन से नए से आपने बोला? उपचरित असद्भुत व्यवहार है। क्योंकि जीव का संबंध, दर्शनार्थी पुजारी जीव का संबंध आपने भगवान के साथ जोड़ा। अभी वंदे का दूसरा अर्थ बच्चों, जीव का संबंध, दर्शनार्थी जीव का संबंध केवल फिजिकल एक्टिविटी से यदि जोड़ते हैं आप, तो हाथ हिलाना आवर्त रूप में, अथवा मुंह से बोल रहा है भगवान नमोस्तु 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 बोल रहा है, अथवा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, ये दूसरे नए से वंदे हो गया। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। पहला था उपचरित, ये है अनुपचरित। पहला संबंध था ठेठ बाहर के द्रव्य के साथ, ठेठ मतलब संयोग संबंध। दूसरा नए किससे रिलेट करता है? संश्लेष संबंध के साथ, शरीर के साथ। बाहर के संयोगों को दो भागों में विभाजित, एक शरीर और एक शरीर के बाहर के पार्ट। ये मैंने जीव अजीव पाठ में काफी समझाया है, अभी नहीं। वंदे के 8 अर्थों में मैंने 2 अर्थ करके दिखाया। 8वां अर्थ क्या किया होगा मालूम आपको बच्चों? 5वां 6वां अर्थ क्या किया होगा? 5वां 6वां 7वां अर्थ, ज्ञानी धर्मात्मा स्वयं को आत्मा मानकर आत्मा में स्थिर रह रहा है, वही वंदे है उसका। बाहर में हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं उसको, बाहर में भगवान होने की कोई जरूरत नहीं। यह निश्चय वंदे है उसका। क्या है ये? निश्चय वंदे। वो स्वयं को भगवान देख रहा है, स्वयं को परिपूर्ण देख रहा है, स्वयं को ज्ञानानंद स्वाभाविक आत्मा देख रहा है, अजरामर तत्व देख रहा है। मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूं, खाने पीने वाला नहीं हूं। जिसने स्वयं को पामर नहीं देखा, वो दृष्टि ही वंदे है। ये भी एक अर्थ है, ये आएगा निश्चय में। ऐसे वंदे के कई सारे अर्थ किए हैं, अभी तो मुझे इतना ही कहना है। वैसे समय सार की भी गाथा पड़ी होगी बच्चों। वंदित सब सिद्ध। कुंदकुंदाचार्य देव किसको नमस्कार कर रहे थे? सिद्धों को। अमृतचंद्र स्वामी ने क्या किया? मास्टर स्ट्रोक, ऊपर का गियर डायरेक्ट, और उन्होंने सर्व सिद्धों को नहीं, सिद्ध स्वरूपी अपने आत्मा को नमस्कार किया। नमस्कार मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी से नहीं, नमस् समय सहाराय स्वानुभूत्या चकासते कहकर डुबकी ले ली आत्मानुभूति। यही उनका वंदन है। कितने जन समझ रहे बच्चों? चलिए, मुनिरा स्वाध्याय नहीं कर पाए तो बड़ी बात नहीं है, वे सामयिक में डुबकियां लग रहे। उनके बाहर के आवश्यक पले ना पले किसी कारण से, अन्यथा नहीं लेना। किसी कारण से मतलब ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं? जैसे समाधि हो रही है संग में, तो वे सामयिक भी छोड़ देते हैं। तो क्या मुनि पर टूट जाएगा क्या? नहीं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो रहे, बाप है वो सबका, उसी के लिए सब कुछ है, और वो हो रहा है तो सब कुछ है। अरे भगवान भी खड़े हो सामने समोशरण में, और गणधर खड़े हो, गणधर भी वहां पर अंतर मुहूर्त में अंदर जाने से चूकते नहीं हो। दिव्य ध्वनि चल रही है बाहर और वे अंदर डुबके लगा रहे हैं। तो अविनय नहीं है ये भगवान की। कौन से भगवान की बात कर रहे थे? वो तय करेगा। वहां पर कुंदकुंदाचार्य देव किसे नमस्कार कर रहे हैं? उन सिद्धों को। अमृतचंद्र स्वामी किसे नमस्कार करने लग गए? सिद्ध समान अपने सिद्ध को, अपने भगवान को, अपनी आत्मा को। यह परमार्थ पूजा। खैर, उसकी भी टीका जो पढ़ सकते हैं पढ़ लेना चाहिए। समय सार के गाथा की पहली टीका, उसमें भी वचन और काय की बात कही है उन्होंने। मैं अभी आपको ये कहना चाह रहा हूं, एक तो नमोस्तु नमोस्तु हमने, एक तो शुद्ध उपयोग, वो परमार्थ नमोस्तु, शुद्ध भाव, वो परमार्थ नमोस्तु। दूसरा नमोस्तु कौन सा? नमोस्तु रूप शब्द बोला, यह
द्रव्य पूजा और फिजिकल एक्टिविटी। नमोस्तु ऐसा बोला, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये शरीर के एक्शन। ये भी क्या है? द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा में एक वचन और एक कार्य, ऐसे दो बातों का अंतर्भाव वह द्रव्य पूजा होते हैं। द्रव्य पूजा में तंदुलाक्षत की कोई बात उठाई नहीं आचार्य ने। मैं जो आप चाहते वो भी मैं कहूंगा, लेकिन लकीर के फकीर मत बनो। यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रश्न है बच्चों, मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। भाग है आपके पास? जल्दी दीजिए भाग मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाइए। उसमें एक राजू नाम का एक पात्र है। अभी देखो, राजू पूछ रहा है, देखो बच्चों, बहुत भ्रम फैलाए जा रहे हैं। मुझे याद आता है, मुझे मिसगाइड करने की पूरी कोशिश की गई थी। लोग क्या कहते मालूम? खाली हाथ भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग ये कहते चावल हाई क्वालिटी के होने चाहिए, और खाली हाथ तो बिल्कुल ही नहीं जाना भगवान के पास बोलते थे। और काफी सारे पूरी सभाओं में यही बातें चलते रहते हैं। मुझे बहुत जबरदस्त पंक्ति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके इस चलती हुई अंधश्रद्धा को मैं क्रम्बल डाउन कर रहा हूं, एकदम खत्म कर रहा हूं। देखिए क्या करे। राजू पूछ रहा है, बिना द्रव्य के पूजन नहीं हो सकती क्या? कितने जन देख पा रहे हैं? पेज नंबर 7। कितना बढ़िया प्रश्न है। राजू पूछ रहा है, बिना द्रव्य के पूजन नहीं हो सकती क्या? सुबोध चंद्र क्या कह रहे? क्यों नहीं? पूजन में तो भावों की ही प्रधानता है। गृहस्थावस्था में किन्हीं के बिना द्रव्य के भी पूजन के भाव होते हैं। तो पहले तो हम ये करें, यह हमारी अपनी व्यक्तिगत कमजोरी है। इसके लिए किसी और का अनुकरण करने की हरगिज जरूरत नहीं है। आप द्रव्य नहीं चढ़ा रहे, डोंट फील डाउन। द्रव्य चावल को चढ़ाने का तात्पर्य वैसाखी को साथ लेकर चलना जरूरी है। बस जो बिना वैसाखी के चल सकते हैं, उन्हें शर्म महसूस करने की कोई गरज थी? हाँ, लेकिन बिना वैसाखी के वही खड़ा रह रहा है, तो उसको कहना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो वैसाखी वाले उसका प्रयोग करके आगे बढ़ रहे, तुम वहीं के वहीं खड़े हो। लगना भावों का जरूरी है। ये पंक्ति मुझे बहुत प्यारी है बच्चों, और मैं इस प्रसंग में कह रहा हूं जहां पर आचार्य ने, अमित गति आचार्य ने द्रव्य पूजा की क्या परिभाषा की? वचो काय वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते। विग्रह का अर्थ क्या लेना चाहिए बच्चों? शरीर। एक विग्रह गति शब्द है, कितने जन ने सुना है? उस विग्रह गति का क्या अर्थ है जानते हैं? शरीर की प्राप्ति के लिए किया गया गमन, की प्राप्ति के लिए, ये साइलेंट वर्ड्स है इसमें। विग्रह गति, शरीर गमन, शरीर की प्राप्ति के लिए किया गया गमन, की प्राप्ति के लिए किया गया, ये साइलेंट है। जैसे कायोत्सर्ग में काय त्याग, काय के प्रति ममत्व का त्याग, ये साइलेंट वर्ड्स तो हर जगह होते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कितने जन को लग रहा है अब आ गया मजा? क्योंकि जैन दर्शन में पराधीनता का कोई काम नहीं बच्चों, और लोग तो हद कर देते हैं। इतना चावल चढ़ाते, इतना थोड़ी भी द्रव्य कम हो तो उनको मैं 4 घंटे और लेने वाला, उसमें काफी मैं चर्चा उसी पर करूंगा, लेकिन अभी मुद्दा आया है तो मैं बोल देता हूं। मंगलायतन में एक बार एक मीटिंग हुई बच्चों। उस मीटिंग में हमारे दोस्त, बहुत बड़े विद्वान सज्जन जी, पवन जी, जो अभी नहीं है, पवन जी ने एक डिसीजन लिया कि द्रव्य कितनी लगाई जाती है। पुजारी जी को बुलाया गया, सबको बुलाया गया और कहा
कल से आधी आधी द्रव्य लगेगी। ये तो मन को बहलाना है, बहलाना। माइंडसेट है, माइंडसेट तुम्हारा अपना। कितने जनों को ऊंट की कथा पता है बच्चों? ऊंट की घटना बताई जाती है, सुनिए? नहीं जानते आप? एक ऊंट था रेगिस्तान में, आदमी लेके जा रहा था उसको। अचानक उसको लगा कि मुझे रात में पड़ाव करना है, सोना है, लेकिन उसे ख्याल में आया यहाँ पर मैं किससे बांधूंगा और क्या करूँगा। तो सोचता रहा, घंटों बीतने लग गए, ऐसी कितनी रातें कटेगी उसकी। तो एक दिन में उसने पूछ ही दिया एक जन को कि मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, महीनों का मेरा सफ़र है, वो मैं किससे क्या करूँ। तो कोई इसमें बात नहीं पड़ी। उस सज्जन ने समझाया, आप तो एक्शन करो बस ऐसी। तो उसने एक्शन की, 10-20 मिनट करता रहा ये सब, रस्सी खींच वेच कर, अपने आप वो बैठ गया। आप कल्पना नहीं करेंगे बच्चों। अब दूसरे दिन वो चलने को निकला, ये पीछे पीछे आ ही नहीं रहा ऊंट, आ ही नहीं रहा। तो उसने कहा ये ऊंट क्यों नहीं आ रहा? अरे प्रॉब्लम उसकी नहीं है, आदिनाथ की कथा भूल गए क्या तुम? मुसिकाए वाली। तो फिर उन्होंने एक्शन में उसे खोला। माइंडसेट किसी किसी का माइंडसेट ऐसा, रोटी नहीं खाई तो भोजन ही नहीं जाता। माइंडसेट। अभी रोटी के बराबर के गेहूं का उसे खीर खिला दी। बहुत जन होते हैं ऐसे, अब उसको लगता है भोजन ही नहीं होगा। अरे तो पागल हो गए क्या? दुगना खा गया ना। नहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे तुमने मांग की आज मेनू की, मुझे इडली खानी है, मान के चलिए आज इडली बनी आपके लिए, भोजन में जितनी खाने खाना। अब तुम ये करो, रोटी तो बनी ही नहीं। ये माइंडसेट होता है, माइंडसेट। और माइंडसेट इतनी जबरदस्त चीज है, जैसे आपको माइंडसेट है सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, पेट साफ होता है। अब एक दिन पानी नहीं पिया तो पेट साफ नहीं होगा आपका, आपको ट्रबल होगी बहुत। माइंडसेट बहुत बड़ा रोल करता है। जिसे वो उठकर, बहुत जनों का आदत है सुबह सुबह जूस लेना। अभी जूस नहीं मिला, उसकी जगह उनको कहा यार मिक्सी नहीं है, कुछ नहीं, आप उसकी जगह फल ले लो। वो काम नहीं बनेगा उनका, बहुत माथा दिन भर वर्क नहीं करेगा। मतलब सबसे बड़ी बात है माइंडसेट को तोड़ना। ऐसा होने पर ऐसा होता है, ऐसा जिसने माना, देखो हम कपड़े पहन रहे, रोज घर में रह रहे, सब खा पी रहे, सब माइंडसेट को पाल रहे हैं। और प्रायः लोग ये समझते हैं भोजन करना मेरा काम है, इतने बजे भोजन होता है, मेरा कपड़े पहनना मेरा काम है, घर में रहना मेरा काम है, उसके बिना कैसे होगा। बोली बातें अलग है, हम रात दिन बोलते होंगे, लेकिन माइंडसेट तोड़ने में कौन समर्थ होगा? उसी माइंडसेट को कहते हैं ग्रंथों में, टेक्निकल भाषा में, मिथ्यात्व। और इतना गाढ़ा होता है, वही चर्चा करते समय भी, तोड़ने की चर्चा करते समय वो पड़ा रहता है। एनीवे, मैं ये क्यों कह रहा था बच्चे, इतना सारा माइंडसेट होता है, हो जाता है बच्चों लोगों का कि द्रव्य नहीं तो उनको लगता है भोजन ही नहीं हुई आज, और द्रव्य थोड़ी थोड़ी चढ़ाने मिले तो मजा ही चला गया उनका। तो अरे माइंडसेट तो ये भी तोड़ दो, अभी भगवान भी नहीं रहेंगे आपके सामने, उसके बिना भी पूजन हो सकती है। अभी ये भी आप स्वीकार करो एक बार। ये तो ठीक है, कोई साधन मिल गया तो उसे देख लिया हमने, ठीक है। क्या परिभाषा आ जाए बच्चों? आनंददायी परिभाषा बोलो। वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते। विग्रह का अर्थ में कर रहा था। वैसे विग्रह के कई अर्थ हमारे ग्रंथों में। वैसे विग्रह का लोकल अर्थ है कलह, कलुषता। एक विग्रह हमारे ग्रंथों में दो अर्थ है, तत्व और सूत्र के दूसरे अध्याय में। एक विग्रह का अर्थ मोड़, ट्विस्ट, और एक विग्रह का अर्थ शरीर। यहां पर विग्रह का अर्थ लेना चाहिए शरीर। तो वचन और शरीर के एक्टिविटीज को पाप कार्यों से हटाकर पुण्य कार्यों में भगवान की भक्ति में लगाना, वह द्रव्य पूजा है बच्चों। अभी अपराजित आचार्य का, हाँ, ये लाइन कभी नहीं बोलना, ये आपके भाग में लिखी है, मुझे बहुत खुशी है। अभी किसी किसी को तो ये है, पूजन तो ठीक है, रोज द्रव्य चढ़ाना करना, बहुत बड़ा कोई विधान कार्यक्रम हो और दीपावली का दिन हो तो मजा आ गया।
दीपावली महावीर भगवान के निर्वाण का दिन है। बोलो आज गोला चढ़ाया बच्चों को भी निर्वाण के दिन? कितने जन ने चढ़ाया है? चलो अब कोई लोग ऐसे वो गोला नहीं चढ़ा तब तक तो फिर कैसे रहेगा? और कुछ लोग ऑफर भी करते चढ़ाओ, और कोई लोग ये कहे नहीं ठीक है, तो वो कहते अरे कैसे लोग ये गोला नहीं चढ़ाते। तो ये अटपटापन जो हमें लग रहा है वो अटपटापन टूटना चाहिए। पहले हमें लग रहा है अमुक व्यक्ति गोला नहीं चढ़ा रहा है, व्हाट्स रॉन्ग, और हमने उन्हें ऑफर भी किया ये क्यों नहीं चढ़ाते, आखिर क्यों नहीं चढ़ाते? अरे प्रश्न हमारा है, आखिर क्यों चढ़ाते हो तुम, क्यों चढ़ाते हो? ठीक है बच्चों, चलिए आइए ये द्रव्य पूजा का मैं अपराजित आचार्य की दूसरी परिभाषा देखिए। अभी कितने जन आए हैं वह देखिए क्या कहते हैं अपराजित आचार्य। चौथा कॉलम बचा है ना बच्चों? अभी अंतिम बचा है ना? कितने कॉलम हुए अपने? 4 फिलअप करने थे, कितने हुए? हाँ कुछ तो बोलो। 3 हुए। हाँ अभी चौथा देखिए आचार्य अपराजित द्रव्य पूजा के बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने 8 द्रव्यों की भी चर्चा की है। देखिए गंध पुष्प धूप अक्षत आदि दानम अर्हत आदि उद्देश्य द्रव्य पूजा। आगे इंपॉर्टेंट बात, अभ्युत्थान प्रदक्षिणीकरण प्रणमन आदि का काय क्रिया च वाचा गुण संस्तवनम च। क्या कह रहे हैं? अरहंत आदि के प्रति गंध पुष्प धूप अक्षत आदि अर्पित करना द्रव्य पूजा है, तथा उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए खड़े होना तथा खड़े होना, प्रदक्षिणा देना, प्रणाम करना आदि शारीरिक क्रियाएं और वचनों से गुणों का स्तवन करना ही द्रव्य पूजा है। अभी मुनिराज जो स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उसमें एक्टिविटी भी करते हैं, बोलते भी है, यह सब द्रव्य पूजा है बच्चों। अच्छा मैं और एक बात कहना चाहता हूं। अभी राजू के ही डायलॉग की ओर में फिर से आ जाता हूं थोड़ा, और आगे का एक डायलॉग भी बहुत विचारणीय है। देखो बिना द्रव्य के पूजा नहीं हो सकती क्या? क्यों नहीं? पूजा में तो भावों की ही प्रधानता है। गृहस्थावस्था में किन्हीं के बिना द्रव्य के भी पूजन के भाव होते हैं, किन्हीं के हाँ अष्ट द्रव्यों से पूजन के भाव होते हैं, और किन्हीं के 1-2 द्रव्य से ही पूजन करने के भाव होते हैं। अब ये भी बड़ा अटपटा लग रहा है हमको, 2 ही द्रव्य, कुछ परोसा ही नहीं हमको। अरे तुम्हारा बहुत भूत मतलब जल में भी वही चढ़ा और फल में भी वही चढ़ा है। अरे जल के नाम पर भी फल के नाम पर भी कौन सा फल है? तुमने स्थापना ही तो की है उसमें, माइंड सेट ही तो है तुम्हारा। नहीं जल मतलब तो जल होता है, फल मतलब तो फल होता है। सुन आगे देख, वे कौन है? ये भगवान है। गौर से देख, वस्तुतः क्या वस्तु है? वस्तुतः पाषाण है, वस्तुतः धातु है। उसमें भगवान पने की मान्यता तुमने की है, मान्यता। जब मान्यता भगवान में ही की है, अभी मैं एक हेतु पे पढ़ के दिखाऊंगा, तो उसी को डाले। अरे उसी को, तुम्हारे माइंडसेट की बात है ये सब। इसलिए पहले ये भी स्वीकार करो एक द्रव्य से भी पूजा हो सकती है। तो ये करो, डेयरिंग करो, आप आगे बढ़ो बच्चों। तोड़ दो इन चौकड़ियों को, इस बहराव इन चौकड़ियों के। लकीर के फकीर ना बनो, सांप्रदायिक ना बनो, और आसपास सब घिरे लोग भटकाने बहकाने के लिए। अब उसकी पोल में खोलूंगा 2-3 दिन में। आज आपके सामने मैं एक लेख पढ़ के दिखाऊंगा। हाँ तो ये एक इम्पोर्टेंट बात कहनी थी मुझे कि किन्हीं के 1-2 द्रव्यों से भी पूजन करने के भाव होते हैं। अच्छा 8 द्रव्य से ज्यादा कोई ले तो क्या दिक्कत है बच्चों? अरे कुछ भी दिक्कत नहीं है, फिर लकीर के फकीर। लेकिन लोगे क्या क्या तुम 8 चाहिए कि 80 चाहिए? तुम्हें क्या करोगे तुम? फिर ये चढ़ा, फिर कितना, कोई फिगर विशेष की बात नहीं है इसमें। कोई 8 कर्मों के अभाव के प्रतिरूपक के रूप में 8 लेते हैं। अभी एक पूजन आई केम अक्रॉस बच्चों, आपको पता होगा तो मुझे बताना।
एक पूजन में अर्घ्यों में वस्त्र भी चढ़ाया है, ख्याल में है? सरस्वती पूजन वस्त्र भी चढ़ाया। हम कह ये तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर है। अरे भाई, ये तो विषयों के आकर्षण घटाने के प्रतीक है। जहां जहां जीव का आकर्षण, अब तुम तो कल मोबाइल में चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रियली आपको जमती है कि नहीं मेरी बात? मोबाइल निर्वपा में पंडित जी अटपटा लगेगा, टीवी निर्वपा में अटपटा लगेगा। अरे अटपटेपन की बात नहीं है, तुम उसके बहाने मुझे नहीं चाहिए ये कहने के लिए आए हो। तुम्हें जहां जहां अटैचमेंट है उसको तोड़ना है तुम्हें। तुम भगवान की साक्ष्य में यहां पर त्याग करने आए हो, ये समझ रहे? प्रतिज्ञा करके जा रहे हो यहां से कि मुझे इसका अटैचमेंट छूट जाए, एकत्व छूट जाए, आसक्ति छूट जाए इसकी। तो तुम्हें जहां जहां से आसक्ति बोलो ना, तुम चढ़ाओ पहला अर्घ्य रोटी, चढ़ाओ दूसरा अर्घ्य कपड़ा, चढ़ाओ तीसरा अर्घ्य मकान, चढ़ाओ ना सब। वहां पर क्या करना है आप समझ रहे हो बच्चों? आपको कोई आपत्ति दिख रही बच्चों? ये मत पूछो मुझे किसने लिखा, क्या लिखा है, मैं यही कहूंगा मैंने कहा है, बस आप लिख लेना आगे। चलिए मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। अभी मैं इस दरमियान 3 से 4 लेख पढ़ के दिखाना चाह रहा हूं आपको। अब ये लेख आज भी और थोड़े कल भी 2 स्ट्रोक्स में पढ़ के दिखाए जाएंगे। छोटा लेख आज पढ़ के दिखाता हूं मैं, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों। जैन समाज के व्रती वर्ग व नेताओं से अपील। ये लेख सन्मति संदेश में छपा था। यह लेख का मैं आपको तफसील नहीं दे सकता कि यह कब का है, इसका डेट क्या है, मंथ क्या है। मेरे पास सब रिकॉर्ड तो रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर कोई पेज नहीं है। लेकिन आई थिंक 1960 का होगा। मतलब आज से लगभग कितना टाइम हो गया बच्चों? लगभग 65 वर्ष मान के चल, लगभग 65 वर्ष पहले का ये आर्टिकल है। जैन समाज के व्रती वर्ग व नेताओं से अपील। क्या अपील की है देखो, बहुत अच्छा लेखा ये। यह अत्यंत खेद का विषय है कि कुछ जैन संप्रदायों में श्वेतांबर मूर्ति पूजक और दिगंबर जैन संप्रदायों के बीच तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में वर्षों से झगड़े चल रहे हैं। यह करंट सिनेरियो की बात है। आप अयोध्या को ले लीजिए, बाबरी मस्जिद अयोध्या के संबंध में ले लीजिए, आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के संबंध में ले लीजिए, आप शिखर जी के संबंध में ले लीजिए, आप गिरनाथ जी के संबंध में ले लीजिए। फैंटास्टिक आर्टिकल, फैंटास्टिक। देखिए क्या कह रहे हैं, सभी समस्याओं का निवारण इसमें दिया गया है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि कुछ जैन संप्रदायों के बीच, जैन संप्रदायों के बीच मतलब दिगंबर श्वेतांबरों के बीच तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में वर्षों से झगड़े चल रहे हैं। इन झगड़ों में आपस में मारपीट तक हुई है। ओह, आपने एक फिल्म देखी ना बच्चों कल परसों? एक्चुअली दैट वाज नॉट अ फिल्म, ओके? आपको यहाँ पर फिल्म नहीं दिखाई जाती, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई आपको, डॉक्यूमेंट्री। बड़े लोग कोई थे यहाँ पर जिनको देखने में घर पर देख सकते? कितने मिनट की लगभग है? 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखाई गई। एक्चुअली 3 दिन पहले हमने दिखाई। इन द नेम ऑफ राम डॉक्यूमेंट्री का नाम है। ये लगभग 92 में रिलीज हुई है। ये डॉक्यूमेंट्री ही है। एंड कॉमेडियन का नाम मैं भूल रहा हूँ, हु इज दैट कॉमेडियन? वो बहुत ही सुंदर उनके डॉक्यूमेंट्रीज रहते हैं। तो एक संप्रदाय को लेकर किस प्रकार झगड़े चलते हैं उसको लेकर डॉक्यूमेंट्री की है तैयार। उसमें कितने कट मर रहे देखा ना डॉक्यूमेंट्री में बच्चों, क्या हिंदू और क्या मुसलमान। कहना पड़ता है फिर मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते प्रेम बढ़ाती मधुशाला। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती प्रेम बढ़ाती मधुशाला है। ये तो इनके कारण तो टूट फूट हो रही है और समाज में तो लूट मर पिट रहे हैं लोग। ऐसा आक्षेप नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर। तो इससे भले तो वे शराब खाने हैं, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं। क्यों? शराब खाने में सभी लोग आकर अपना परस्पर वैर भूल कर झूठी गिलास को भी नहीं देखते, किसी की भी कोई भी पी लेता है। इतना प्रेम स्थापित हो जाता है। मंदिर मस्जिद बैर कराते। इसलिए सांप्रदायिक कभी भी विवाद नहीं करना बच्चों। किसी से भी आप स्कूल में भी जाते, किसी से भी
आपका प्रसंग हिंदू से पढ़ सकता है, मुस्लिम से पढ़ सकता है, क्रिश्चियन से पढ़ सकता है। ध्यान रखना चाहिए, अबव ऑल स्टैंड्स नेशनलिटी। हमारी राष्ट्रीयता सबसे बड़ी बात होती है। वसुधैव कुटुंबकम। बचते तो हम सबसे हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी कि एक टिफिन में खाने लग जाएंगे। एक टिफिन में तो हम जैनियों के भी नहीं खाते, हमारे घर वाले माँ बाप भाई बहन से भी नहीं खाते, तुमसे क्या खाएंगे हम? समझ रहे हैं ना? देखो, लेकिन किसी से ईर्ष्या द्वेष हमें नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि भी इस तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में वर्षों से झगड़े चल रहे हैं। इन झगड़ों में आपस में मारपीट तक हुई है तथा मुकदमों में लाखों रुपए स्वाहा हो चुका है। आप ज्यादा जानते होंगे। हाँ, और आज भी हो रहा है। समाज 75 वर्ष, लगभग 75 वर्ष पूर्व भारत जैन महामंडल की स्थापना मुख्यतः इसी उद्देश्य से हुई थी कि जैन समाज के आपसी झगड़े मिटाकर उसमें एकता पैदा की जाए, जिससे समाज की शक्ति का समाज हित एवं सुख व कल्याण के लिए उपयोग हो सके। महामंडल इसके लिए बराबर प्रयत्न करता आ रहा है। उसके हर अधिवेशन में जैन समाज की एकता के लिए प्रस्ताव पास किए जाते रहे हैं, परंतु झगड़ों को मिटाना तो दूर, गत 3-4 वर्षों में तो उन्होंने और भी उग्र रूप धारण कर लिया है। इसका कारण स्पष्ट है कि हम दिखावे के लिए बातें तो एकता की करते हैं, परंतु वास्तव में अपने दुराग्रहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अन्य लोगों को तो हम उपदेश देते हैं अहिंसा और अनेकांत का, कि इनके द्वारा संसार की सब समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, परंतु हम स्वयं इन सिद्धांतों को जीवन में उतारकर अपने आपसी झगड़े मिटाने को भी तैयार नहीं। अपने आप को भगवान महावीर का अनुयायी कहने में गौरव अनुभव करने वाले हम लोगों के लिए क्या यह अत्यंत लज्जा की बात नहीं है? इस दीर्घकालीन अनुभव के से हमारी धारणा है कि ये झगड़े तब तक बने ही रहेंगे जब तक कि दोनों पक्ष अपने अपने दुराग्रहों को नहीं छोड़ेंगे। भगवान महावीर की सच्ची भक्ति अहिंसा और अनेकांत का पालन करने में है, न कि इन आग्रहों को पकड़े रहने में। अतः हमारा सुझाव है कि संबंधित पक्ष निम्नलिखित मुद्दों पर गहराई से विचार कर इन्हें क्रियान्वयन करें। अभी आगामी पॉइंट्स कुछ दिए उन्होंने जिससे झगड़े मिट सकते हैं। वो पॉइंट्स बड़े गजब के। ये तो एक इंट्रोडक्शन था। देखो, पॉइंट 1, उपासना पद्धति संबंधी झगड़े जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों में हैं उनके लिए निश्चय कर लेवे कि वह दोनों पक्ष केवल भाव पूजा करेंगे, द्रव्य पूजा नहीं। कितने जन समझ रहे हैं? नहीं समझे? जहां जहां झगड़े चल रहे हैं श्वेतंबर दिगंबरों के, वे ये बात समझ ले, यदि अमन शांति चाहते तो द्रव्य पूजा कोई नहीं करेगा, क्योंकि जब भी विवाद होता है बच्चों, वो द्रव्य पूजा को ही लेकर विवाद होता है। 13 पंथ और 20 पंथ का क्या फर्क है बच्चों? केवल पूजा विधि का ही तो फल है। संप्रदाय बट रहे हैं तुम्हारे, चलो तारंग पंथ में और इसमें क्या फर्क है? उसमें भी वही बात है, बाहर की ही बात है पूरी। और कोई भी पंथ संप्रदाय उठाइए आप, काष्टा संघी में और इसमें क्या फर्क है? इसमें भी यही वो बात है। आप कुछ भी खोल के देखेंगे उसमें द्रव्य पद्धति में भिन्नता को लेकर ही विवाद चलता है। आगे निश्चय कर ले कि वह दोनों पक्ष केवल भाव पूजा करेंगे, द्रव्य पूजा नहीं। ना तुम्हारा शहद चढ़ेगा, ना तुम्हारा दूध दही चढ़ेगा, ना गन्ने का रस चढ़ेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये पंचामृत की। और ना ही हमारे तंदुल आदि भी चढ़ेंगे। खैर हमारे चढ़ते तो भगवान पर कब चढ़ते थे? तुम तो ठेठ भगवान पर उड़े ले जा रहे हो। लेकिन द्रव्य पूजा सख्ती से निषिद्ध कर लेना चाहिए, तो झगड़े होंगे ही नहीं, उनका कहना है। मतलब भाव पूजा सभी समस्याओं का हल लेखक को दिख रहा है यहां पर। इसके अतिरिक्त जैसा कि मुनि, ध्यान से सुनिए, जैसा कि श्री मुनि श्री न्याय विजय जी ने सुझाव दिया है कि ये न्याय विजय जी कौन होंगे? श्वेतंबर साधु। वे क्या कह रहे? देखो,
इसके अतिरिक्त ये लेखक दिगंबर है, वे क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त जैसा कि मुनि श्री न्याय विजय जी ने सुझाव दिया है कि श्वेतांबर संप्रदाय वाले मूर्ति पर अंग रचना नहीं करेंगे, मुकुट आदि नहीं लगावेंगे, और दिगंबर संप्रदाय वाले केशर आदि नहीं लगावेंगे। हम तो वैसे कुछ नहीं लगाते बाबा ना दिगंबर कुछ लगाएंगे ना श्वेतांबर कुछ लगाएंगे। झगड़े का समापन की बात कर रहे हैं। यह लिखना अनुचित नहीं होगा कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मान्यताओं की पूजा में वास्तविक महत्व भावों का ही है, अतः बाह्य आडंबर व द्रव्य के बिना भी पूजा की जा सकती है। जैनाचार्यों ने भावहीन पूजा व बाह्य आडंबर मात्र को तो थोथा क्रियाकांड माना है। अतः यदि अनेकांत के सिद्धांत में हमारी श्रद्धा है तो हमें चाहिए कि ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में कि जहां हमारे उपासना पद्धति संबंधी झगड़े हैं, अपने अपनी मान्यताओं के आग्रह व मान कषाय को तिलांजलि देकर उपरोक्त अनुसार समझौता कर ले। इसके बिना उपासना पद्धति संबंधी झगड़े मिट नहीं सकेंगे। केशरियाजी में दोनों पक्ष बारी बारी से सरकार की निगरानी में सेवा पूजा करते हैं, यह जैन समाज के लिए शोभनीय नहीं है। ये भी जानते होंगे आप बच्चों। भगवान पार्ट टाइम भी हो गए हैं, समय में भी बट गए। केशरिया जी की क्या बात कर रहे हैं, अभी तो 10 जगह ये दिखाया जा सकता है। शिरपुर में भी चल रहा है बोले अभी 10 से 11 का टाइम, क्या टाइम है? 6 से 9 9 से 12 मतलब जैसे थिएटर में होता था ना, हमें मैटिनी फिल्म देखना है तो कहते थे नहीं तुम्हें 9 से 12 जाना पड़ेगा ये फिल्म देखने। तो वहां पर आपको श्वेतांबरों को यदि मंदिर जाना है तो कितना 6 से 9 श्वेतांबरों का टाइम। मेरे दिगंबर का अगर 6 से 9 रहा तो श्वेतांबर का 9 से 12। एक्चुअली पद्धति ऐसी है कि मंदिर में कोई भी जा सकता है, किसी भी समय में जा सकता है। ओके। लेकिन पूजन जैसे दिगंबरी का जो पीरियड है उसमें दिगंबरी ही पूजा करेंगे और श्वेतांबरी इसमें श्वेतांबरी पूजा करेंगे। दर्शन के लिए किसी को मना नहीं। ओके ओके ओके। ऐसे लोग टाइम टेबल 1905 मतलब इससे भी एक साफ बात जाहिर होती है, जो भी पूजा अर्चा में अभी शिरपुर में भी पार्ट टाइम चालू है पूजन का, उससे साफ ये झलकता है। और दर्शन के लिए तो किसी को मना नहीं किया जा रहा है, इससे साफ झलकता है जितना विरोध है वो केवल द्रव्य क्षेपण संबंधी है। यदि द्रव्य तुम भी तुम्हारे गौण करो हम भी हमारे, तो भाव पूजा का यदि मुख्यता रखते हैं तो जो जैन आगम में मुख्य कहा है तो फिर झगड़े का कोई काम नहीं। पॉइंट 2, तीर्थों के स्वामित्व संबंधी झगड़े अधिकार जिसका जो परंपरा से चला आया है उसी का रहे या दोनों पक्षों को सम्मिलित अधिकार रहे। इस संबंध में समझौता न हो सकने पर दोनों पक्ष पंच नियुक्त करके उसके निर्णय को मान्य करे और सरकारी न्यायालय में मुकदमे चल रहे हो उन्हें अविलंब वापस ले ले। यदि हमारे हृदय शुद्ध है और हम झगड़ों को मिटाने के लिए वास्तव में अधीर है तो पंच नियुक्त